देखो, सवाल आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा तो आप डायरेक्टली जवाब भी सुन लो मेरा। यस, सच तो ये है कि मिस्टर बीस्ट की कुछ वीडियो स्टेज्ड होती हैं। देखो, बंदा हाई लेवल का यूट्यूबर है, कंटेंट भी इंटरटेनिंग है और दिल का भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस सब से ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि उसकी कुछ वीडियोस 110% रियल नहीं होती। याद है वो वीडियो जिसमें उसने एक फ्री मनी वाला बैंक खोला था? हाँ, वो ही। जो भी कैश आपने देखी थी ना, वो सब फेक थी। डॉलर्स पे लिखा था मोशन पिक्चर मनी, जो असली नोट पे कभी लिखा नहीं होता। बेसिकली सिर्फ प्रॉप मनी थी वो। मिस्टर बीस्ट ने बाद में इसकी क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि इतनी सारी असली कैश रखना अनसेफ होता है, क्योंकि कहीं कोई छुपा रुस्तम आ जाए लूटने तो। और हाँ, जो लोग वो गेम जीते थे ना, उनको असली पैसे चेक के फॉर्म में दिए गए थे ऑफ कैमरा। मतलब जो कैश आपने वीडियो में देखी थी वो एकदम नकली थी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये चीज ओपनली वीडियो में नहीं बोली जाती। ये बात सिर्फ एक इंटरव्यू में कही गई थी, लेकिन वीडियो में व्यूवर्स को डायरेक्टली नहीं बताया गया था। मतलब टेक्निकली सच छुपाया गया था। लेकिन ये भी सच है कि अगर मिस्टर बीस्ट चेक लिखता दिखा देता तो वो उतना मजेदार नहीं लगता जितना कैश में बंडल्स बिखेरना, है ना? तो जवाब सिंपल है कि हाँ भाई, मिस्टर बीस्ट की वीडियोस फेक होती हैं। जितना दिखाया जाता है उतना सच नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीजें एक्चुअली नहीं देता लोगों को, सिर्फ वीडियोस में दिखाता है। एक्चुअली जो गिफ्ट्स वो वीडियोस में क्लेम करते हैं ना, या जो कैश वो वीडियोस में दिखाता है कि ये बंदा ये कैश जीत चुके हैं, वो असल में उसे मिलती है। पर वीडियो में जो दिखाया जाता है वो जस्ट प्लांटेड कंटेंट होता है। मिस्टर बीस्ट पैसे बांटता है, सिर्फ तरीका थोड़ा स्टेज्ड होता है। और ऑनेस्टली जितना बड़ा और सक्सेसफुल मिस्टर बीस्ट यूट्यूबर है ना, थोड़ा ड्रामेटाइजेशन और स्टेजिंग तो एक्सपेक्टेड है ना भाई। लेकिन जो भी है, फेक होने और स्क्रिप्टेड होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मिस्टर बीस्ट स्कैम नहीं कर रहा, बस कंटेंट और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए चीजें एक्सैजरेट करते हैं। कुछ वीडियो स्टेज होती हैं, लेकिन बंदा लेजेंड है फुल 110%। बिकॉज अगर वो ये सब फेक होता तो वो आए दिन वीडियोस वायरल हो रही होती, आए दिन वीडियोस लीक हो रही होती उसकी। लेकिन नहीं, अब तक नहीं हुई। पिछले 10 साल से यूट्यूब कर रहे हैं वो। एटलीस्ट जो प्रॉमिस मिस्टर बीस्ट करते हैं ना, वो डिलीवर भी करते हैं। चलो चलो, आप एक काम करो, आप मुझसे फिर से ये सवाल पूछो कि क्या मिस्टर बीस्ट जितना दिखाता है वो सब सच भी होता है या वो सब फेक होता है? मैं इस सवाल को ना दूसरे एंगल से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखो, मिस्टर बीस्ट अंधे पैसे कमाता है, ये तो सच है। हजारों लोगों की मदद भी करता है, लेकिन कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि वो कितना कमाता है और कितना आगे देता है। हर जगह यही लिखा होता है कि उसके पास पैसा स्पॉन्सर्स और ब्रांड डील से आते हैं, पर मिस्टर बीस्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा कमाता है, क्योंकि उसके व्यूज और सब्सक्राइबर्स पागलपन की हद तक हैं। ऑफ कोर्स, बिकॉज ही इज वर्ल्ड्स नंबर 1 यूट्यूबर। लेकिन मसला ये नहीं है कि उसकी वीडियोस फेक हैं या नहीं। मसला ये है कि वो खुद फेक लगता है, क्योंकि उसके ज्यादातर फैंस छोटी उम्र के होते हैं ना, जो सिर्फ कलरफुल थंबनेल्स और वाओ फ्री मनी वाली वाइब देख के एक्साइट हो जाते हैं और वीडियो पर क्लिक कर देते हैं, थंबनेल पर क्लिक कर देते हैं। आई थिंक थंबनेल में बार बार ये पोर्ट्रे कर रहे हो ना कि या मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, ये वाला एक्ट कभी कभी मुझे बहुत फोर्स्ड लगता है, मजबूरी में लग रहा होता है। मुझे लगता है कि मिस्टर बीस्ट ने ये स्ट्रेटेजी अपना ली है ताकि अगर कोई उसे क्रिटिसाइज भी करे ना, तो वो कह सके देखो मैं कितना जेनरस इंसान हूँ, मैं लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा हूँ। जो भी है, पर मिस्टर बीस्ट का तरीका मुझे ज्यादा ब्रांडिंग लगता है, एक रियल पर्सनैलिटी से भी ज्यादा। मिस्टर बीस्ट के मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और उसके कुछ इंटरव्यूज में भी एक रियल इंडिविजुअल की तरह मुझे फील नहीं आ रही होती। मतलब वो ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी हर जगह पे। बिकॉज आप जहां भी उसका इंटरव्यू देखोगे, आपको उसकी चॉकलेट दिखने वाली है, पक्का कुछ भी हो रहा चॉकलेट दिखेगी। मुझे लगता है कि बंदा खुद को द लेजेंड बना के याद रखवाना चाहता है, जो कि अच्छी बात है। मैं इसको माना, मैं इस पे एतराज तो नहीं उठा रहा, लेकिन फिर भी वो बंदा ब्रांड है, फुल दिखाना चाहता है ब्रांडिंग अपनी। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मिस्टर बीस्ट की अच्छी पर्सनैलिटी के पीछे कुछ और भी है जो वो दिखाता नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जितने भी बड़े यूट्यूबर्स देखो ना, उनका एजेंडा सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं होता। मुझे लगता है कि मिस्टर बीस्ट सिर्फ अच्छाई के लिए ये सब नहीं कर रहा, इसके पीछे एक और एंगल भी है। और हाँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ 110%। और मैं इस पर किसी से डिबेट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, बस कैजुअल ओपिनियन दे रहा हूँ मैं अपना, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। खैर, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि मिस्टर बीस्ट की वीडियोस फेक होती हैं, 90% फेक। चलो, हो सकता है किसी ने कमेंट किया हो कि उसका कंटेंट स्क्रिप्टेड होता है, क्रू फेक होती है और सभी कंटेस्टेंट्स बस एक्टिंग कर रही होती हैं कि जैसे पहली बार उससे मिल रहे हो। और ऑनेस्टली ये सुन के मुझे भी ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी। मैंने मान लिया था कि जो वीडियो में बोला जा रहा है वो सच है, क्योंकि जो भी कंटेंट वायरल होता है ना, उसके पीछे एक प्लान जरूर होता है। और हाँ, मिस्टर बीस्ट हर वीडियो में बैक कर रहा होता है, प्लीज सब्सक्राइब, इट्स माय बर्थडे, या फिर सब्सक्राइब मी फॉर अ कुकी। ये एक मार्केटिंग टेक्टिक है और ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ जो मुझे सबसे ज्यादा वियर्ड लगता है ना, वो ये है कि अगर वो सच में इतना जेनरस है तो हर चीज दिखाने की क्या जरूरत है भाई? क्यों दिखा रहे हैं वो? पैसा देना है तो छुपके भी दिया जा सकते हैं ना, लेकिन नहीं, हर चीज कैमरे के सामने होगी ताकि दुनिया देखे कि वो कितना अच्छा इंसान है। और हाँ, मिस्टर बीस्ट ने 2 मिलियन ट्रीज प्लांट किए थे, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन अब आप में से कोई कहेगा कि मिस्टर बीस्ट का पैसा देना एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है। वो लोग आई थिंक कुछ ज्यादा ही होपफुल हैं। देखो, इस पर भी मुझे एक चीज पता चली है कि मैं गलत यहाँ भी हो सकता हूँ। ऐसा मैंने पढ़ा एक जगह, एक आर्टिकल था, वहां पे मैंने पढ़ा था, उसमें ये था
था कि जिन लोगों को वो पैसा देता है ना, अक्सर वो भी उसके अपने लोग या उसके सर्कल के होते हैं, ना कि बिल्कुल रैंडम सब्सक्राइबर्स। बिकॉज आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें जिसने सबसे आखिर में हाथ हटाया उसको मिलेगा 10 मिलियन तो ज्यादा, $10,000 या प्राइवेट जेट, ये सब आपने देखा होगा। तो वो ज्यादातर उसके अपने टीम मेंबर्स होते हैं। तो ये सच है कि वो बिल्कुल रैंडम सब्सक्राइबर्स नहीं होते जिनको वो दे रहा होता है। लेकिन अक्सर मैं जगह जगह पढ़ रहा होता हूँ कि मिस्टर बीस्ट बेचारे पर ढेर सारा क्रिटिसिज्म हो रहा होता है कि भाई मिस्टर बीस्ट अपना कंटेंट बदल ले या वो बस चैरिटी के लिए सब कुछ कर रहे। अरे उनको समझना चाहिए कि यूट्यूब भी एक बिजनेस है, बंदा पैसा भी कमा रहा है और एक नाइस गाय वाली इमेज भी मेंटेन कर रहा है। ये एक केयरफुली प्लान्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अब क्या वो सच में जेनरस है? जवाब है हो सकता है। क्या वो जो सब कुछ दिखाता है वो सब कुछ 100% रियल है? तो जवाब है बहुत कम चांसेस है इसके। खैर ये सब बस मेरे ओपिनियन थे जो मैंने दिल से बातें की हैं। आई लव दिस गाय और आई लव वॉचिंग हिज वीडियोस। ऊपर दोनों ओपिनियंस मेरे नेगेटिव वे में नहीं थे, बस मुझे ऐसा लग रहा था तो मैंने शेयर कर दिया। खैर मैंने एक जगह कमेंट पढ़ा था, कमेंट में उसने बोला था कि मिस्टर बीस्ट ने एक पॉडकास्ट में कहा था एफ पुअर पीपल, और अगर तुम सब उसके सब्सक्राइबर्स हो तो उससे फौरन अनसब्सक्राइब कर दो, वो अच्छा इंसान नहीं है। खैर इस कमेंट को पढ़ने के बाद मेरा यही रिएक्शन था, व्हाट द फक। मतलब आई मीन अगर ये वाकई उसने बोला तो ये काफी शॉकिंग है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे भी गरीब लोगों के लिए कुछ ज्यादा सिंपैथी नहीं होती। बहुत लोग सिर्फ पैसा मांगने के लिए दुख की कहानी बनाते हैं, ड्रग्स के लिए या फ्रॉड करने के लिए पैसे मांग रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर बीस्ट चालाक आदमी है, वो वाकई उन्हीं लोगों की मदद करता है जो असल में जरूरतमंद होते हैं, ना कि हर किसी को बस फ्री में पैसा देने के लिए ड्रामा करता रहता है। इसीलिए तो लोग उसके अगेंस्ट झूठ फैला रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी फ्री में पैसा चाहिए ना, और जब नहीं मिलता तो वो जेलस हो रहे होते हैं। गरीब लोग भी तो स्कैम कर सकते हैं ना, इसीलिए हर गरीब बेचारा नहीं होता। अगर मैं मिस्टर बीस्ट जैसा अमीर होता ना तो मैं भी यही स्ट्रेटेजी अपनाता, सिर्फ उनको देता जो वाकई डिजर्व करते हैं। इस दुनिया में पैसा देना भी एक स्ट्रेटेजी है, बेवकूफी नहीं है। और मेरा यही मानना है कि आपको हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन आप भी लूट जाओगे। मिस्टर बीस्ट बहुत केयरफुल बंदा है, आई नो, और वो जो कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर वो ये सब ना करता तो आज वो जहाँ खड़ा है वहां ना होता। तो जो आजकल मिस्टर बीस्ट पर बहुत हेट बरसाया जा रहा है ना, वो गलत है बहुत ज्यादा। मैंने भी वो वीडियो देखी थी जिसमें क्लेम किया जा रहा था कि मिस्टर बीस्ट एक फ्रॉड है, और ऑनेस्टली ये सब सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। ये फ्रॉड नहीं है। जैसे आपने मिस्टर बीस्ट की डिफरेंट वीडियोस देखी होंगी जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेन उड़ाई जा रही है, गाड़ियां उड़ाई जा रही है, ये सब सीजीआई या फेक स्टफ वाली वीडियोस होती हैं, मानता हूं मैं। उस वीडियो में जो मैंने आपको वीडियो बोली है ना, उसमें भी यही कहा गया है कि मिस्टर बीस्ट की वीडियो सीजीआई और फेक होती है। मतलब मैं ये सब मानता हूँ, लेकिन फिर भी ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है। सीरियसली इसमें क्या बड़ा मसला है? हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन कुछ एक्यूजेशंस उस वीडियो में वाकई सीरियस थे और हाँ उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आई नो मिस्टर बीस्ट अपने एंड पर सब सही कर रहे हैं, और अगर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो मिस्टर बीस्ट को एक स्पेशल वीडियो बनाकर अपने ऊपर लगने वाले सभी एलिगेशंस की सच्चाई शेयर करनी चाहिए। फेयर इनफ। लेकिन साथ ही साथ जो मिस्टर बीस्ट ने जो अच्छे काम किए हैं ना, वो कोई कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बंदा लिटरली 1000 अंधों का इलाज करवा चुके हैं। सोचो एक बंदे की जिंदगी बदलना भी कितना बड़ा काम है, और उसने तो 1000 लोगों की दुनिया रोशन कर दी है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है उसका। अगर आप फिलांथ्रोपी चैनल उठाओ ना तो आप देखोगे कि बंदा बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। और हाँ ये भी हो सकता है कि ये सब सिर्फ यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए हो कि व्यूज और पैसा बढ़ाने के लिए वो ये सब चैरिटी कर रहा हो। लेकिन अगर ऐसा भी है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या लगता है कि वो 1000 लोग जिनकी आंखें वापस आई हैं उनको कोई फर्क पड़ता होगा कि मिस्टर बीस्ट ने ये सब दिल से एक्ट परफॉर्म किया है या पैसा कमाने के लिए? उनके लिए तो सिर्फ एक चीज मैटर करती है ना कि अब वो वापस से देख सकते हैं। बस मेरी बात का पॉइंट यही है कि चाहे उसकी नीयत जो भी हो, बंदा काम तो वाकई बहुत बड़ा कर रहा है। और ये फॉर्मूला गलत कैसे हो सकता है जब इसका रिजल्ट इतना पॉजिटिव है? इसी काम को सिर्फ इस वजह से डिग्रेड करना कि उससे वो बंदा प्रॉफिट कमा रहा है, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि ये सब लोग करते क्यों हैं। मतलब अगर कोई इंसान लोगों की मदद करके फेमस हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर किसी के पास सॉलिड प्रूफ है कि मिस्टर बीस्ट की फिलैंथ्रोपी फेक है तो मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हाँ अगर ये सब सिर्फ एक धोखा है तो वो वाकई बुरा इंसान है। लेकिन जितना मैंने देखा है अब तक कोई ये नहीं कह रहा कि उसका चैरिटी का काम फेक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और मिस्टर बीस्ट के ये एक्ट्स वेरीफाई होना भी पॉसिबल है, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। और जो कुछ आज तक मिस्टर बीस्ट ने किया है ना, मिस्टर बीस्ट को फेक कहने से पहले एक बार वो सब रिवाइंड कर लो। 100 लोगों को घर मिला है बिना 1 रुपया भी दिए हुए, वो भी फ्री में। 100 गाँव को क्लीन और रिलायबल पानी मिले। ऑर्फनेजेस और चिल्ड्रन होम फंड रिपेयर और इम्प्रूव करवाए इस बंदे ने। हजारों लोगों की लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट्स फ्री में करवाए इस बंदे ने। 20 मिलियन ट्रीज लगवाए। 34 मिलियन पाउंड्स का कचरा ओशन से साफ करवाया। अब मुझे बताओ अगर बंदा व्यूज के लिए भी ये सब कर रहा है तो इसमें नुकसान कहाँ पे है भाई? अगर हर इन्फ्लुएंसर सिर्फ व्यूज और पैसे के चक्कर में भी ऐसी चीजें करने लगे तो दुनिया वाकई एक बेहतरीन जगह बन सकती है। खैर बहुत बोल लिया मैंने, अपना रिएक्शन कमेंट में जरूर शेयर करना, मुझे जानना है कि आप सब इसके बारे में क्या सोचते हो। और वीडियो को लाइक और मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।